डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को ग्रामर का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ सिखाने जा रहे हैं जो आपको आश्चर्यजनक लगेगा। ये मज़ेदार भी है। जैसे बिलियर्ड्स, मम्प्स, measles, thanks, reaches, arms। ये सारे वर्ड कुछ ग्रामेरियंस के हिसाब से प्लूरल माना गया है, तो कुछ के हिसाब से सिंगुलर, यानी कुछ लोग इसे एक वचन में मानते हैं तो कुछ बहुवचन में। जैसे आरपी सिन्हा जो हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश लिखे हैं, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, इसके पेज नंबर 146 में 146 में ये बताए हैं कि ये सारे शब्द प्लूरल के रूप में होते हैं, प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ लगने वाले वर्ब भी प्लूरल में प्रयोग होता है। और इसके सपोर्टर रैन मार्टिन भी हैं। रैन एंड मार्टिन, इन्होंने हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन लिखे हैं। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन लिखे हैं। पेज नंबर, इसके पेज नंबर 9 में ये बात बताया गया है। इसके सपोर्टर सिद्धनाथ प्रसाद जी हैं। ये लिखे हैं गोल्डन इंग्लिश ग्रामर। इन्होंने पेज नंबर 11 में इस बात की चर्चा किए हैं। तो ये लोग प्लूरल मानते हैं, लेकिन यही मीजल्स, मम्प्स, बिलियर्ड्स को केपी ठाकुर, आर.के. सिन्हा, सिंगुलर बताए हैं। केपी ठाकुर जो कि ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर लिखे हैं, पेज नंबर 67 में, पेज नंबर 67 में। और आर.के. सिन्हा जी ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर लिखे हैं। इनके पेज नंबर 331 में है। पेज 331 में। तो देखिए आपस में कैसे मतभेद है ग्रामेरियन के बीच में। लेकिन
अगर हमसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं, जैसे रेन मार्टिन जो विश्व प्रसिद्ध ग्रामेरियन हैं, ये भी कह रहे हैं, आर.पी. सिन्हा जी हैं, सिद्धनाथ प्रसाद जी हैं, ये सब कह रहे हैं, तो इन्हीं के पक्ष में आप जाइए। पहला चीज़ है। सेकंड, दूसरी बात जो आर्टिकल से संबंधित है, जैसे कि एन हिस्टोरिकल इवेंट और नॉवेल एन हाउटेल, रेन एंड मार्टिन के पेज नंबर 31 में इन्होंने कहा है कि इसके पहले एन का यूज़ होगा, इन दोनों के पहले, लेकिन यही चीज़ आर.के. सिन्हा पेज नंबर 19 थर्ड एडिशन 2009, थर्ड एडिशन 2009 के अनुसार, और के.पी. ठाकुर पेज नंबर 26, M.C. अग्रवाल, इन लोगों के हिसाब से ए का यूज होना चाहिए। ए हिस्टोरिकल नॉवेल और इवेंट, ए हाउटेल। यहाँ भी देखिए किस तरह से ग्रामेरियंस व्याकरणाचार्य के बीच में मतभेद है। मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि ए का प्रयोग करें, क्योंकि अब अधिकांश ग्रामर में इस बात की चर्चा हुई है। इनके अनुसार यहाँ हाफ प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, इसलिए एन किए हैं, लेकिन अभी सभी ग्रामेरियन के हिसाब से ए का यूज़ हो रहा है, तो आप इस पक्ष में आएंगे, ए के पक्ष में। मेरे ख्याल से सभी एग्ज़ाम में भी यही वैलिड होगा। थर्ड है कि आप देखिए, जैसे द है, द प्लस एडजेक्टिव, ये स्ट्रक्चर जो होता है, अगर इससे किसी व्यक्ति का बोध हो, किसी व्यक्ति का बोध हो, तो ये प्लूरल होते हैं, तो ये प्लूरल माने जाते हैं। ये बात आर.पी. सिन्हा के हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में दिया गया है, पेज नंबर 6 में।
आइए देखते हैं जैसे कुछ उदाहरण है। द रिच, द पुअर, द sick, the rich are happy, the poor are unhappy, the sick are helpless। यहाँ देखिए इसका हिंदी अनुवाद होगा धनी सुखी हैं, गरीब दुखी हैं। इसका हो जाएगा रोगी लाचार हैं। यहाँ धनी से अर्थ धनी लोग से है, यानी धनी लोग सुखी होते हैं, खुश होते हैं। द पुअर आर अनहैप्पी, यहाँ देखिए वर्ब भी प्लूरल लगता है, यहाँ ईज नहीं लगाएंगे, आर लगेगा। इसी तरह से और भी हो सकता है, जैसे द ब्रेव फाइट फॉर जस्टिस, बहादुर लोग न्याय के लिए लड़ते हैं। द ओल्ड आर ऑफन वाइज, ऑफन वाइज, यहाँ ऑफन का देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में ऑफन यूज़ होता है, जबकि अमेरिकन में ऑफ्टन यूज़ होता है। ये सब पर भी ध्यान रखें। यहाँ देखिए यहाँ भी प्लूरल वर्ब है, यहाँ भी देखिए उसी तरह से प्रयोग हुआ है। मतलब द ओल्ड मीन्स बूढ़े लोग प्रायः होशियार होते हैं, उम्र का अनुभव होता है। तो ये देखिए जब ये सब एडजेक्टिव है और इसके पहले द लगा रहता है और इसके बाद नाउन छुपा रहता है, द रिच मैन नहीं लिखा हुआ, तो इसका प्लूरल सेंस में बोध होता है, वर्ब भी प्लूरल होता है जब इससे व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन इसी जगह पर अगर वस्तु का बोध होगा तो उसे सिंगुलर माना जाता है। आप देखिए अगला अब कहता है कि नन और एनी, ये दो ऐसे प्रोनाउन है जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह होता है। इस दो प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह होता है, दोनों की तरह होते हैं। एग्जाम्पल, none of them has or have come back। देखिए यहाँ दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है। एनी ऑफ दीज कार्स is or are to be sold।
है ना। यहाँ देखिए नन ऑफ दम यूज़ हुआ है, जिसमें हैज और हैव दोनों यूज़ कर सकते हैं। मतलब उन लोगों में से कोई वापस नहीं आए हैं। तो हैज और हैव सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ हो सकता है। यहाँ भी इज और आर दोनों यूज़ हो सकता है। अगला देखिए, आपको अगर कहा जाए कि इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे। इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, 1 and a half, 1.5 kilos, या फिर a kilo and a half, है ना। जानने जोग बात। आइए फिर अगला देखते हैं। जैसे कोई टेलीफोन नंबर दिया हुआ हो, टेलीफोन नंबर हो जो कुछ इस प्रकार हो, 30749922 हो। तो इसको कैसे पढ़ते हैं वो देखिए। इसको पढ़ते हैं 3 O फिर 7 4 9 2 2 सॉरी, अगर 9 होगा तो डबल यहाँ देंगे, 9, अगर सिंगल होगा तो 9 पढ़ेंगे, लेकिन 0 के लिए ओ पढ़ा जाता है। जैसे इसको देखा जाए, यहाँ हम लोग इसको 6 2 ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन यूएसए में इसको 6 6 2 2 पढ़ते हैं। तो है ना ये जानने योग्य चीज़। यदि आपको कहा जाए कि इफ़ आई वेयर, इस खाली जगह में भरे हैं, आई वुडंट accept such treatment। और आपको ऑप्शन भी दिया जाए, इसमें से भरिए, तो क्या भरेंगे आप। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि टू बी वर्ब के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन का केस वही होता है जो उस वर्ब के पहले वाले नाउन
या प्रोनाउन का होता है। यहाँ पे देखिए ये नॉमिनेटिव केस है, तो इसलिए ये भी नॉमिनेटिव केस में होगा, कर्ता कारक में होगा। ये देखिए ये नॉमिनेटिव केस में है, तो यहाँ भी ये नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक आई और ही। हिम नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ये सब भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसका ये सही है। आइए अगला देखते हैं। एट नंबर, one who practices fine art, ललित कला में निपुण, ललित कला में निपुण। ये देखा लिखा आर्टिस्ट, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से होता है। यहाँ जोड़ दिया जाता है। कहता है आर्टिस्ट का अर्थ होता है वन हु प्रैक्टिसेस फाइन आर्ट, यानी ललित कला में निपुण, स्पेशली पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। और ये देखिए प्रोफेशनल सिंगर और डांसर के लिए जो होता है, प्रोफेशनल सिंगर और डांसर, गायक और नाचने वाले, नर्तक। एक होता है आर्टिजन, इसका हम कहते हैं स्किल्ड वर्कर और क्राफ्ट्समैन, स्किल्ड वर्कर और क्राफ्ट्समैन, कारीगर या फिर शिल्पकार बोल सकते हैं। ये देखिए डिजर्ट, ये इसका अर्थ होता है लीव विदाउट intending to return, या फिर forsake, abandon, त्याग देना या छोड़ना, त्याग देना या छोड़ना।
DESSERT। इसका देखिए, इसका होता है स्वीट कोर्स ऑफ ए मील। भोजन के अंत में फल या मिठाई का आहार, ये अर्थ होता है। ड्राई, बैरन, मरुभूमि, रेगिस्तान, डिजर्व, रिवार्ड और पनिशमेंट। किस तरह से इसका उच्चारण करेंगे? ये देखिए, ये है डिज़र्ट, 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 डेजर्ट, डिजर्ट्स, चारों का मीनिंग बता दिए। अब अगले वीडियो में थैंक